हेलो बुक लवर्स, चलते हैं किताबों की दुनिया में। आज की पुस्तक है आपके अवचेतन मन की शक्ति। इसमें ऑथर चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में बताते हैं। यहाँ मन से मतलब है मस्तिष्क, चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क। चेतन क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो हम सोच समझकर जानबूझकर करते हैं, जैसे चलना फिरना, डिसीजन लेना, बातें करना, क्वेश्चन करना इत्यादि। और अवचेतन क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिन पे हमारा कोई वश नहीं होता, जैसे पलकें झपकाना, सांसें लेना इत्यादि। ऑथर बताते हैं हर व्यक्ति के भीतर दैवीय अंश है और सभी लोग मूलतः आध्यात्मिक हैं। सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धांत यह है कि एक दूसरे से बिना शर्त प्रेम किया जाए। ऑथर कहते हैं इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति खुश होता है। एक व्यक्ति सुखी है, समृद्ध है, जबकि दूसरा गरीब और दुखी होता है। इतने सारे अच्छे, दयालु, धार्मिक लोग इतनी ज़्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं, जबकि कई अनैतिक और अधर्मी लोग सफल, समृद्ध तथा स्वस्थ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने जो जैसी परिस्थिति में रहता है उसके अवचेतन मन में वैसी परिस्थितियाँ बैठ जाती हैं और आगे आने वाले जीवन में वो वैसी ही परिस्थिति को आकर्षित करते रहता है। आप भी अपने जीवन में अगर ध्यान से सोचें कि आपके मन में क्या चलता रहता है, आप क्या सोचते हैं और आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, तो आप इस बात को कुछ हद तक समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ होती हैं, सुख की हो या दुख की हो, जाने अनजाने वो हमारे ही वजह से होती हैं, उनको हमें आकर्षित किए होते हैं। ऑथर बताते हैं उन्हें एक ट्यूमर हुआ था जिसे डॉक्टरों की भाषा में सरकोमा कहा जाता है और वो एक लाइलाज बीमारी थी। इतनी नेगेटिव परिस्थिति में भी, इतनी नकारात्मक स्थिति में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस ट्यूमर का इलाज उन्होंने खुद अपने अवचेतन मन की शक्ति के माध्यम से किया। जब एक बुज़ुर्ग डॉक्टर से मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने पूरा शरीर बनाया है, इसके सभी अंग बनाए हैं, तो अपनी बनाई हुई चीज़ को ठीक क्यों नहीं कर सकता। पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। क्या आप जानते हैं कारगर प्रार्थना कैसे की जाती है? कितने लंबे समय से आपने नियमित प्रार्थना करना छोड़ दिया है? अक्सर खतरे या मुसीबत, बीमारी या मौत के करीब आने पर आपातकालीन स्थिति में प्रार्थनाएं मुंह से निकल जाती हैं। बेशक मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन प्रार्थना को हमेशा जीवन का अखंड और सृजनात्मक हिस्सा बनाने के लिए हम मुसीबत का इंतज़ार क्यों करें? बिना किसी बुरी परिस्थिति के भी प्रार्थना करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब उस चीज़ के कारण मिलता है जिसमें वह विश्वास करता है। ऐसा नहीं है, उसे तो जवाब अपने विश्वास के कारण मिलता है। प्रार्थना का फल तो तब भी मिलता है जब व्यक्ति का अवचेतन मन उस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों का गोपनीय सिद्धांत है। विभिन्न धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण यह है कि प्रार्थनाओं के जवाब किसी खास आस्था, धर्म, जुड़ाव, कर्मकांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र, बलि आदि चढ़ाने के कारण नहीं मिलते। जवाब तो उस आस्था या मानसिक स्वीकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ प्रार्थना की जाती है। जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को संक्षेप में आप मस्तिष्क का विचार कह सकते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है और जैसा विश्वास करता है, जैसी आस्था रखेगा, जैसी भावना रखेगा, जैसा सोच है, वैसे ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिति होती है। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यह जान लेने के बाद आप अवचेतन मन की मदद से ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो आपको जीवन की सभी अच्छी चीज़ें दिलाए। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ है मनोकामना पूरी होना।
हर व्यक्ति सेहत, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है, लेकिन हम में से कितने लोग इन्हें पा लेते हैं? आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियाँ उस समय भी मौजूद थीं जब आप या मैं पैदा भी नहीं हुए थे, जब कोई चर्च नहीं था, जब दुनिया ही नहीं थी। जीवन की महान शाश्वत सच्चाइयाँ और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म शुरू नहीं हुआ था। आपको तो बस मानसिक और भावनात्मक रूप से उस अच्छी चीज़ के साथ जुड़ना है जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियाँ इसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगी। कई लोग अपनी संभावना को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता, जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप अपनी हर मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उससे चुंबकीय गुण हटा दें तो वह एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वे जो चुंबकीय होते हैं, वे आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि वे सफल होने तथा जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के लोग वे होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता। वे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे डर और शंकाओं से भरे होते हैं। अवसर सामने आने पर वे कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग ज़िंदगी में ज़्यादा आगे नहीं जा पाते। उनका डर ही उन्हें उसी जगह रोके रहता है जहाँ वे हैं। आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करें। मान लीजिए कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुँचे अंतरिक्षयान, ब्लैक होल? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इंसान इसे कहाँ खोज सकता है? इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? जवाब आसान है। यह रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। यह वह आखिरी जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग इसकी तलाश नहीं करते। इसी कारण यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, यह तो आप में पहले से ही है। बहरहाल आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। यदि आप खुले दिमाग के हैं और ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज़ बता सकता है जिसकी आपको कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन की असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारियाँ दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दे। यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण है। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। मैंने अवचेतन की शक्ति को देखा है। मैंने इसकी शक्ति से अपाहिजों को पूर्ण स्वस्थ होते देखा है। अवचेतन मन के सहारे उन्हें खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदलते देखा है। यकीनन आपके अवचेतन में ऐसी चमत्कारी उपचारक शक्तियाँ हैं जो परेशान दिमाग और टूटी हुई भावनाओं का इलाज कर सकती हैं। यह आपके मस्तिष्क की जेल का दरवाज़ा खोलकर आपको आज़ाद कर सकती है। यह आपको सभी तरह की भौतिक, शारीरिक सुख सुविधाएं दे सकती है और बंधनों से मुक्त भी कर सकती है।
अवचेतन मन के सिद्धांतों और रहस्यों को समझकर आप अपने जीवन में सफलता, पैसा, खुशहाली भरे रिश्ते, वो सभी चीज़ें पा सकते हैं जो एक सुखी ज़िंदगी जीने के लिए आवश्यक है। जो शाश्वत सत्य होता है वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई चीज़ काम करती है। उदाहरण के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप बल्ब चालू करते हैं या इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बनाते हैं तो आप बिजली के इस सिद्धांत को नहीं बदलते हैं, आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजों और आविष्कारों को साकार कर सकते हैं जो मानवता को अनंत तरीकों से सुख प्रदान करते हैं। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है, यह विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल में बहुत सरल और सुंदर तरीके से लिखा गया है, जो भी इस पहाड़ को कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कह रहा है तो वह अवश्य होगा, जो वह कहेगा वह अवश्य होगा। ऑथर बताते हैं आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना, स्वयं विश्वास पर विश्वास करना। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभवों, कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज़ के कारण नहीं मिलती है जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। मानव जाति को जकड़ने वाले झूठे अंधविश्वासों, रायों, अंधविश्वास तथा डरों को स्वीकार करना बंद कर दें। शाश्वत सत्यों और जीवन की उच्च सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू कर दें जो कभी नहीं बदलती, किसी परिस्थिति, किसी स्थान में नहीं बदलती। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद आप आगे, ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। अगर आपको चैप्टर वाइज समरी पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी इस बुक का। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और बुक की हिंदी में समरी लेकर आऊं या ऑडियो बुक लेकर आऊं तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, स्वस्थ रहें।